हेलो एवरीवन, आज है 9 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीडियोकॉन के बारे में। देखिए, एक वक्त की बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी हुआ करती थी वीडियोकॉन, लेकिन बाद में हमने देखा कि किस तरीके से ये शेयर टूट के बिखर गया। लेकिन अब दोबारा ये जिंदा हो रहा है क्योंकि बड़ी खबर निकल कर आई है और इस पूरी खबर के बारे में हम यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियोकॉन की मैं बात करूं, 6 रुपए 40 पैसे का शेयर है, 5% की आज तेजी देखने को मिली है। एक महीने में 64% का ग्रोथ है, लगातार ये ऊपर की तरफ दौड़ रहा है और उसका रीजन ये है कि बड़ी खबर आई है वीडियोकॉन के बिकने की। और आप देखिए, अनिल अग्रवाल जो वेदांता के चेयरमैन है, उन्होंने वीडियोकॉन को खरीदने के लिए एनसीएलटी में गए थे और एनसीएलटी ने अब अप्रूवल दे दिया है कि हाँ, आप वीडियोकॉन को खरीद सकते हैं। और उनकी इस एक खबर के चलते अगर हम देखें तो अब शेयर रोके नहीं रुक रहा है, तेजी दिखा रहा है। 3 रुपए 90 पैसे का शेयर 6 रुपए 40 पैसे तक पहुंचा है। एक साल में अगर हम देखें तो 350% से भी ज्यादा का ग्रोथ है, ऑलमोस्ट उतना ही ग्रोथ है। लेकिन आप देखिए, बीच में ये बहुत ऊपर पहुंचा था, तकरीबन 9 रुपए तक पहुंचने की तैयारी थी, वापस टूट गया, तेजी आई, वापस टूट गया, वापस तेजी आई। लेकिन 1 रुपए 45 पैसे से तो भैया देखा जाए तो काफी ज्यादा तेजी और गिरावट का माहौल है। 3 साल में अगर हम देखें तो 23% की गिरावट है, लेकिन इस बीच 1 रुपए तक भी शेयर गया था। बहुत बढ़िया हमने तेजी भी देखी, और देखिए हर बार तेजी आई थी इससे पहले, ठीक है, लेकिन हर बार टूट गया। लेकिन इस बार की तेजी इसीलिए मायने रखती है क्योंकि इस बार जो बिक्री है उसको अप्रूवल मिला हुआ है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर कुछ न्यूज इस तरीके से है कि मुंबई बेंच ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ऑन ट्यूसडे approve the resolution plan submitted by Anil Agrawal on Twin Star Technologies for acquiring Videocon Industries। तो वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को अक्वायर किया है वेदांता ने, और यहाँ पर कितना है तो भैया तकरीबन 3000 करोड़ रुपए। आप देखिए, ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी ऑफर टू पे 3000 करोड़ अगेंस्ट वीडियोकॉन्स फाइनेंशियल लायबिलिटीज ऑफ 62,000 करोड़। तो देखिए, जो लायबिलिटीज है इनकी वो तो भैया 62,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन ट्विन स्टार जो है मतलब वो तकरीबन 3000 करोड़ रुपए पे करने के लिए तैयार है। उसके अलावा और ऑफ द ओवरऑल डेट ऑफ 50% अकाउंटेड एज डेट व्हाइल द रेस्ट इज टर्म्स ऑफ गारंटीड फॉर वीडियोकॉन ऑयल वेंचर्स। तो देखिए, जो 50% है वो डेट के तौर पर गिना जा रहा है, जबकि बाकी का जो है वो वीडियोकॉन ऑयल वेंचर्स के को गारंटी के तौर पर यहाँ पर गिना जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्विन स्टार विल पे अराउंड 3000 करोड़ बिसाइड अनदर 500 करोड़ कैश लाइंग विद वीडियोकॉन टू द बैंक। देखिए, तो 3000 करोड़ भी पे करेंगे, उसके अलावा 500 करोड़ और पे करेंगे जो बैंक्स को चाहिए भैया पैसा। लेंडर्स ऑल्सो गेट 599 करोड़ वर्थ ऑफ इक्विटी इन वीडियोकॉन आफ्टर द टेक ओवर द कंपनी बाय ट्विन स्टार। तो देखिए, यहाँ पर ये होगा कि उसके अलावा और 600 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा दिया जाएगा जब वीडियोकॉन को अक्वायर करेंगे, तो उसके इक्विटी दी जाएगी, ठीक है, इक्विटी मतलब शेयर्स दिए जाएंगे। अब देखिए, द रिजोल्यूशन प्लान इंक्लूड ऑल द 13 ग्रुप कंपनीज ऑफ वीडियोकॉन। वीडियोकॉन के अंदर कई सारी कंपनीज है, ठीक है। द रिजोल्यूशन फॉर वीडियोकॉन ऑयल ट्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स KIL आर अंडर प्रोसेस एंड बैंक विल रिकवर ड्यूज फ्रॉम द 3 कंपनीज सेपरेटली। तो इन तीनों कंपनी से अलग से पैसा लिया जाएगा। और अगर लेंडर की अगर हम बात करें तो कई सारी बैंकों का पैसा यहाँ पर बाकी है। आप देखिए, 17 मेंबर लेंडर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज्यादा पैसा बना है यहाँ मतलब बाकी है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर सबसे बड़े कह सकते हैं कि लेंडर के तौर पर है। उसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है, IDBI बैंक है, ICICI बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बैंक करप्सी के अगर हम बात करें तो भैया वो तो बहुत पहले जा चुके थे बैंक करप्सी को लेकर, लेकिन पिछले काफी वक्त से मामला लटका हुआ था, लेकिन अब जाके कुछ क्लियरिटी यहाँ पर मिली जरूर है कि वेदांता फाइनली इसको अक्वायर कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे रिलायंस ने आलोक इंडस्ट्रीज को खरीदा था, अनिल और तो और बाबा रामदेव की पतंजलि ने रुचि सोया को खरीदा था। तो देखिए, यहाँ पर अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि चलो ये खरीद तो रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होगा, डीलिस्ट करवाएंगे, रीलिस्ट करवाएंगे, किस तरीके का प्रोसेस होगा ये अभी से कहना मुश्किल है, कि कोई अभी तक इसके बारे में अपडेट नहीं आई है। तो अगर आप यहाँ पर खरीदारी करते हो तो वो प्योरली आप कह सकते हो कि भैया एक रिस्क तौर पर, या फिर प्योरली जुआ में मानूंगा इसको। क्योंकि मान लीजिए कि शेयर 6 रुपए का है, 6.5 रुपए का है, ठीक है, और कंपनी डीलिस्ट हो जाती है, और फिर से अभी अगर रीलिस्ट भी करते हैं, ठीक है, तो स्वैप रेशियो कितना होगा ये कहना मुश्किल है। जैसे हमने
रुचि सोया में हमने देखा था, ठीक है, कि जिनके पास 100 शेयर था उसका 1 शेयर बन गया था। यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स है उनको कुछ मिलेगा कि नहीं, उसकी अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं आई है। जो भी क्लियरिटी है वो यही है कि हाँ, बैंक को जो पैसा चुकाना है वो चुकाया जाएगा। वीडियोकॉन अगर देखें तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। अगर हम बात करने जाए तो वीडियोकॉन की आप देखें तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस में बड़ा इनका नेटवर्क है, जिसमें कि टेलीविजन की बात करें तो भैया टीवी वगैरह बनाते हैं, रेफ्रिजरेटर भी बनाते हैं, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और उसके छोटे छोटे जो होम अप्लायंसेस हो गए, जैसे कि माइक्रोवेव हो गया, सैंडविच मेकर हो गया, राइस कुकर हो गया, आयरन एंड हीटर वगैरह हो गया, तो ये सब भी बनाने का काम कंपनी करती है। उसके अलावा कंपनी ऑयल एंड गैस बिजनेसेस में भी है। तो कंपनी का नेटवर्क तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन कंपनी पहले बहुत ही रेप्यूटेड मानी जाती थी, लेकिन अब हालत बहुत ही खराब है, खस्ता चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। 31 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड आज के दिन में हमें देखने को मिला है, और 9 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें एनएससी में भी देखने को मिल रहा है। 215 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, माइक्रो कैप शेयर है, बहुत ही छोटा मार्केट कैप अब हो चुका है, क्योंकि कई सारे बड़े प्लेयर्स यहाँ पर आए हैं जिन्होंने इनको तोड़ दिया है, पछाड़ दिया है, ये हम कह सकते हैं। दूसरी तरफ जो नेगेटिव पॉइंट है वो यहाँ पर ये भी है कि प्रमोटर के पास 40% की होल्डिंग है, लेकिन 98% जितनी होल्डिंग यहाँ पर गिरवी है। जो प्रमोटर है वीडियोकॉन रियलिटी, उनकी तकरीबन 98% की होल्डिंग गिरवी है। एफआईएस के पास 0.84% की होल्डिंग है। 5.43% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है, और एलआईसी के पास देखा जाए तो 4.56% की होल्डिंग देखने को मिल रही। 2015 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया। टेक्निकल रेटिंग अगर देखें तो अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 68% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 22% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और 10% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब 78% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 22% लोग बेच के निकलने की बातचीत भी कर रहे हैं। और देखिए उनका रीजन भी जायज है, क्योंकि अगर हम देखने की कोशिश करें तो कंपनी फंडामेंटली उतनी अच्छी नहीं है, और कंपनी पूरी की पूरी डिपेंडेंट है कि आने वाले समय में जो खरीदारी करेगा यहाँ पर वो किस तरीके से इसको चलाएगा, या फिर उनका क्या प्लान रहेगा। रेवेन्यू आप देखेंगे तो 12,000 करोड़ के रेवेन्यू लगातार टूटकर 900 करोड़ पर पहुंच चुके हैं, तो भैया भयंकर गिरावट है। प्रॉफिट पे अगर हम देखें तो प्रॉफिट में तो भारी नुकसान है, और वो भी 2019 तक का ही डेटा है। 2020 में कंपनी का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, ना ही 2021 का डेटा कोई भी अवेलेबल है यहाँ पर। लेकिन 6,700 करोड़ तक के नुकसान हमें 2019 में भी देखने को मिले हैं, तो इस बार तो भैया नुकसान और बड़े देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में। वीडियोकॉन में ये कहूंगा कि हाँ, एक अच्छी खबर है कि चलो कोई बड़ा प्लेयर आ रहा है, और बड़ा प्लेयर वो भी वेदांता जैसा बड़ा प्लेयर यहाँ पर आ रहा है, और वो यहाँ पर अपना पैसा लगा रहा है। तो देखिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली फ्यूचर इसका अच्छा हो सकता है, यहाँ से और बेहतर हो सकता है, लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पर क्या है वो कहना अभी से मुश्किल है, क्योंकि अभी तक कोई क्लियरिटी अभी तक नहीं दी गई है वेदांता के द्वारा, प्रमोटर्स के द्वारा कोई भी अभी तक क्लियरिटी नहीं है कि शेयर होल्डर्स के लिए क्या होगा, कितना अगर शेयर मिलेंगे भी तो कितना स्वैप रेशियो होगा, डीलिस्ट करवाएंगे तो दोबारा रीलिस्ट करवाएंगे कि नहीं वो भी कहना मुश्किल है, या फिर डीलिस्ट करवाएंगे कि नहीं वो भी कहना यहाँ पर मुश्किल। देखिए अब पूरा का पूरा मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाले समय में वेदांता का मैनेजमेंट किस तरीके से इसको प्ले करता है। तो अगेन कह दूं, कोई फंडामेंटल कोई चार्ट चेक्स यहाँ पर काम नहीं करने वाले हैं। अब जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि वेदांता के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि वेदांता के जो मैनेजमेंट है वो अच्छी तरीके से खुश करेंगे, और जो स्वैप रेशियो होगा वो अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है, तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्वैप रेशियो बहुत कम हो सकता है, या फिर कंपनी को डिलिस्ट करवाया जा सकता है, तो देखिए वेदांता डिलिस्ट अपनी खुद की कंपनी को डिलिस्ट करवाना चाहती है, ठीक है। तो वीडियोकॉन को ये किस तरीके से चलाएंगे इसके बारे में अभी से कुछ भी कहना मुश्किल है। ओवरऑल मेरी यही सलाह होगी कि खरीदारी करिए तो बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो आप एक बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करें, उतना ही करें जितना डूब भी जाए तो आपको दिक्कत ना हो। गलती से भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मत कर लीजिए, क्योंकि अभी भी चीजें अनसर्टेन है, अभी भी चीजें क्लियर नहीं है, और जहां पर चीजें क्लियर नहीं होती वहां पर रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन हाँ, रिस्क है उतना रिवॉर्ड भी है। तो छोटी सी क्वांटिटी अगर आप चाहे तो यहाँ पर खरीद सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो गलती से भी यहाँ पर मत करना। चीजों को पहले बेहतर होने दीजिए,
देखते हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके से फैसला लेता है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे फैसले ले यहाँ पर, जैसे शेयर में भी आपको तेजी देखने को मिले। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वेदांता के बारे में जो डील हो रही है वीडियोकॉन को लेकर, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और वीडियोकॉन शेयर के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।